नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आपका तो रेगुलर है, मेरे लिए साप्ताहिक है। हरे कृष्णा। माइक म्यूट कीजिए जो लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, माइक जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं म्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। उसको शुरुआत करने के पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में से। Sorry to interrupt you, but I think your video is glitched. Can you restart your camera? ओके, अभी ठीक है? Yes, Prabhu. Thank you. ओके, तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। एक मिनट। ये क्या मेरा ऑडियो मेरा वीडियो ठीक से नहीं हो रहा है ना। ओके, आप ना आपके साइड से ज़रा चेक कीजिए आपका सेटिंग क्या है कैमरा का। मेरा ग्लिच ही हो रहा है वापस, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे रेगुलर चलता है ये कैमरा। आपके साइड से ज़रा सेटिंग चेक कीजिए, मैं तब तक परपोर्ट पढ़ता हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 16वां श्लोक है। शुश्रूषोषद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्था निषेवणात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य: जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं।
ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रामाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं, और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलवाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवत गीता 18.69 में घोषित भगवान करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यही है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसको मैं एक बार क्लोज करके वापस ज्वाइन करता हूँ, देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है? यस प्रभु। Recording in progress. हरे कृष्णा। अभी भी वैसा हो रहा है, आई डोंट नो। हमारे मुझे एक्सटर्नल कैमरा है तो वो पेरिफेरल से उसको निकाल के ट्राई करो। मतलब नहीं, एक्सटर्नल नहीं है, वेबकैम है। कैमरा है ना, तो डिवाइस से उसको वापस रिकनेक्ट करो। अच्छा, प्लग इन निकाल के प्लग ज्वाइन करो। यस प्रभु।